बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्ष 2022 के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में नोबेल पुरस्कार से संबंधित कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, ऐसी परीक्षाओं के लिए आप इस वीडियो को देखें। यहाँ से हो सकता है कि एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ, हो सकता है ये चीज़ें आपको ना पता हो, तो पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। और अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो नोबेल पुरस्कार 2022 की सूची को देखने से पहले हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे नोबेल पुरस्कार से संबंधित वैसे फैक्ट के बारे में जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो संबंधित फैक्ट आप यहाँ पर विस्तार से देखेंगे और सभी पॉइंट को आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके तहत हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि स्वीडन के प्रसिद्ध रसायनविद और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। एक कंडीशन यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि 5वीं पुण्यतिथि से 10 दिसंबर को तो ये दिया जाता है, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल की 5वीं पुण्यतिथि से ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। इस चीज़ को यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा कि 5वीं पुण्यतिथि से ये वितरित किया जा रहा है। और नोबेल पुरस्कार की बात करें तो वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये 6 अलग क्षेत्रों की बात करें तो इनमें भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र शामिल है। हम बात करें यहाँ पर नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की, तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 29 जून वर्ष 1900 को, लेकिन जिस समय स्थापना हुई थी उस समय की बात करें वर्ष 1901 में पहली बार ये वितरित हुआ था। तो उस समय 5 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते थे। इनमें आपको ध्यान रखना, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति शामिल था। यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उस वक्त शुरुआती दौर में वितरित नहीं किया जाता था। यानी कि शुरुआती तौर पर केवल और केवल 5 क्षेत्रों में ही, जो आप यहाँ पर 5 क्षेत्र देख रहे हैं, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इन 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता था। अब यहाँ पर इसी से जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट की बात करें तो वर्ष 1968 से, ये डेट याद रखिएगा, ये ईस्वी यहाँ से आप याद रखिएगा कि 1968 से स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। यानी कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी, ये स्वीडिश बैंक द्वारा 1968 में की गई थी। हमारा अगला पॉइंट है कि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और बाकी का जो अन्य 5 है ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, वर्तमान समय में कुल 6 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट नोबेल पुरस्कार से संबंधित ये भी है, हालांकि डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के तहत हमने इसकी कंप्लीट जानकारी आपके साथ साझा किया था। वहाँ पे मैंने बताया था इसी पॉइंट के बारे में कि प्रत्येक वर्ष एक ही क्षेत्र में, यानी कि एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। यानी कि जिन 6 क्षेत्र में, यानी कि जिन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार वितरित होता है, तो किसी एक क्षेत्र की बात करें तो अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। ऐसा यहाँ पर नोबेल पुरस्कार के तहत प्रावधान है। हम बात करें इससे पुरस्कार के तहत क्या क्या चीज़ें प्रदान की जाती है, तो आपको ध्यान रखना, पुरस्कार स्वरूप एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा पत्र और 10 मिलियन स्वीडिश करोना धन राशि दी जाती है। अब यहाँ पर हम बात करें करोना क्या है, तो कई बार मैंने आपको जानकारी दिया कि स्वीडन की जो मुद्रा है ये करोना है। आई होप कि आपको ये बात याद होगा। नोबेल पुरस्कार से संबंधित और भी कई सारे फैक्ट हैं, जैसे कि इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि अगर विजेता 1 से अधिक हो तो पुरस्कार राशि उन्हीं के अनुपात में बांट दी जाती है। यानी कि 2 विजेता रहेगा तो दोनों में बराबर बटेगा, 3 विजेता रहेगा तो 3 से भाग देकर के तीनों को समान रूप से राशि वहाँ पे बांटी जाएगी। और इसी में एक और पॉइंट है कि 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ईस्वी यहाँ से याद रखिएगा, वर्ष 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन यह भी है कि लेकिन अगर पुरस्कार की घोषणा हो जाए और 10 दिसंबर से पहले किसी का निधन हो जाए तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा। आपको यहाँ पर इस बात को इस तरह से समझना है कि प्रत्येक वर्ष जो पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होता है ये 10 दिसंबर को ही होता है और इसकी घोषणा पहले होती है। जिस प्रकार से इस बार 2022 में आप देख रहे हैं कि अक्टूबर में इसकी घोषणा हुई है, लेकिन वितरण समारोह आयोजित होगा कब, 10 दिसंबर को। तो ऐसे में जो घोषणा होती है, अगर इस घोषणा के बाद वितरण समारोह के बीच में अगर किन्हीं की डेथ हो जाती है तो उन्हें समारोह में, या कह सकते हैं उनके किसी परिजन को, उनके चाहने वालों को जो उनसे संबंधित है, उन्हें प्रदान किया जाता है।
हालांकि यहाँ पर मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, इस ईस्वी को याद रखिएगा, 1974 के बाद से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया है। यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट है कि नोबेल पुरस्कार केवल द्वितीय विश्व युद्ध में 1940 से 42 के दौरान नहीं दिया गया था। तो ये सभी नोबेल पुरस्कार से संबंधित वैसे फैक्ट थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे 2022 के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की। लेकिन उससे पहले वैसे छात्र जो घर बैठे रह करके 68वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में आपको ये जानकारी दे दूँ कि बीपीएससी मेकर ऐप पर 68वीं के लिए प्री स्पेशल एक कोर्स लॉन्च हुआ है, जहाँ पर आपके सिलेबस आधारित नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कि बिहार जीके भी शामिल होगा और साथ साथ करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी हो जाएगी। उसमें आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। तो एक बार आप लोग बीपीएससी मेकर ऐप पर विजिट कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आप भी वहाँ पर जुड़िए। हमारे जितने भी नोट्स हैं आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारे मटेरियल जो यहाँ से आपको मिलेंगे, इस बात के लिए आप श्योर रहें, ये निस्संदेह ही आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 2022 के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के बारे में। तो यहाँ पर आप उस सूची को देख सकते हैं। इस वर्ष की बात करें तो कुल मिला के इन 6 क्षेत्रों में से कुल 14 व्यक्ति या फिर संस्था को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इनमें हम बात करें प्रथम 7 की, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कुल मिला के 3 को, यानी कि जिनमें कि 1 व्यक्ति और 2 संस्था है, ये शांति क्षेत्र का नोबेल इसे दिया गया है। हम बात करें पहले पॉइंट की, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है पहले नंबर पर LS ब्याली-यात्स्की, जो कि बेलारूस की है और शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर जो देख रहे हैं रूसी संस्था है मेमोरियल, और तीसरे नंबर पर है यूक्रेनी संस्था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि हम बात करें चौथे नंबर की, तो एनी एनॉक्स, जो कि फ्रांस की है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य के क्षेत्र में इस वर्ष केवल एक ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। जबकि रसायन क्षेत्र की बात करें तो इनमें कैरोलिन बर्टोजी, जो कि अमेरिका की है, बैरी शार्पलेस, जो कि अमेरिका के हैं, और साथ साथ मोटर मर्डल्ट, जो कि डेनमार्क के हैं। तो इन 3 को मतलब कह सकते हैं इस वर्ष रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब यहाँ पर रिमेनिंग अन्य क्षेत्रों की बात करें, जिनमें कि भौतिकी, चिकित्सा और अर्थशास्त्र शामिल है। तो ऐसे में यहाँ पर हमारा 8वां पॉइंट है, 8वां नंबर है कि एलन एस्पेक्ट, जो कि फ्रांस के हैं, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। जॉन एफ क्लासर, जो कि अमेरिका के हैं, इन्हें भी भौतिकी के क्षेत्र में, और एंटोन जिलिंगर, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, इन्हें भी भौतिकी के क्षेत्र में। तो कुल मिला के 3 नोबेल पुरस्कार वितरित हुआ है इस वर्ष भौतिकी के क्षेत्र में। बात करें यहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र की, तो स्वांते पेबो, जो कि स्वीडन के हैं, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि हम यहाँ पे बात करें अर्थशास्त्र की, तो बेन बर्नार्ड, जो कि अमेरिका, और साथ डगलस डायमंड, ये भी अमेरिका के हैं। तो इन दोनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अगर यहाँ पर हम कुल मिला के बात करें, इस वर्ष जो 14 नोबेल पुरस्कारों का वितरण हुआ, इनमें साहित्य और साथ साथ यहाँ पर हम बात करें चिकित्सा की, तो इन दोनों क्षेत्रों में एक नोबेल पुरस्कार वितरित हुआ। बात करें शांति के क्षेत्र और रसायन साथ साथ भौतिकी की, तो इन तीनों क्षेत्रों में 3-3 पुरस्कार वितरित हुए। जबकि हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 पुरस्कार। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से संबंधित आपको याद रखना है, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, अपनी कॉपी में जरूर से नोट डाउन कीजिएगा। आने वाले समय में हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न कि वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप इसका आंसर जान रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आप चाहें तो वहाँ पर विस्तार पूर्वक सभी चीज़ों को लिख सकते हैं। विस्तार से लिखने का फ़ायदा ये होगा कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाएंगे। और एक जानकारी यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें मैंने आपको बताया था 68वीं के बारे में, और साथ जो हमारे स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह हैं, आप सभी बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को आप चाहें तो प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी हमें बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।